बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। प्रोफेसर जवाद मुस्तफ़ा है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में डाटा कम्युनिकेशन क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है डाटा कम्युनिकेशन वाले पार्ट का। स्टार्ट करते हैं जी। डाटा कम्युनिकेशन होती क्या है? व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन? The transfer of data or information from one location to another location is called data communication. It is a process. Data is sent from one location to another location using some form of transmission media. आप एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा को ट्रांसफर करते हैं, सिंपली that is called data communication. That is called data communication. इसके कंपोनेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें तो 5 कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं। नंबर 1 इज मैसेज, नंबर 2 इज सेंडर, नंबर 3 इज रिसीवर, नंबर 4 इज कम्युनिकेशन मीडिया एंड नंबर 5 इज इनकोडर डिकोडर। एक एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनमें से किसी एक कंपोनेंट के बगैर भी हम डाटा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करें मैसेज की। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड, वीडियो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। वो चीज जिसे हमने डाटा को ट्रांसफर करना है वो आपकी क्या कहलाती है? मैसेज कहलाती है। वो इंफॉर्मेशन, वो टेक्स्ट, वो नंबर, वो इमेजेस, वो आपकी मैसेज कहलाती है। इसी तरह हम बात करें सेंडर की। सेंडर क्या होता है? हम बात करें अब सेंडर की। सेंडर क्या है? द कंप्यूटर और डिवाइस दैट सेंड द डाटा इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंडर। सेंडर को ही ट्रांसमीटर कहते हैं। वो डिवाइस, यानी मैंने आपको कोई फाइल सेंड करनी है तो मेरी डिवाइस क्या है? सेंडर है। अंडरस्टूड है। आपकी डिवाइस क्या है? रिसीवर। रिसीवर इज अ डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव द डाटा इज कॉल्ड रिसीवर। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ टेक्स्ट फैक्स मशीन। It is also called sync. It is important MCQs. Receiver is also called sync. Receiver को ही हम sync कहते हैं। Next component is communication channel. Understood है? मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मैं आपको मैसेज कर रहा हूं तो मेरी डिवाइस सेंडर है, आपकी डिवाइस रिसीवर है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मोबाइल फोन में कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया यूज होता है? मोबाइल फोन में जो मीडिया यूज होता है वो सिग्नल्स हैं। यानी सिग्नल वो मीडिया है, वो पाथ है, वो रास्ता है, वो वास्ता है जिसके जरिए से सेंडर से रिसीवर तक डाटा ने ट्रांसमिट होना है। द मीन्स थ्रू विच डाटा इज सेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। वो अगला टॉपिक है हमारा एक कि वो फिजिकल भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इज इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर एंड डिकोडर क्या होता है? द इनकोडर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू अ फॉर्म व्हिच कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। The decoder again converts signal from encoded form into digital form, which is understand for receiver. यानी encoder आपके डाटा को उस सिग्नल्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस सिग्नल में आपके मीडिया ने उसे लेकर जाना है, और डिकोडर रिसीविंग एंड पर वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। अगर हम जो है टेलीफोन लाइन के जरिए डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जब सेंडर से डाटा डिजिटल सिग्नल में निकलेगा तो इनकोडर उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि टेलीफोन लाइन में वो सिग्नल्स कौन से यूज होते हैं? एनालॉग यूज होते हैं। लेकिन जब रिसीविंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो कंप्यूटर के अंदर तो दोबारा डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड किया जाएगा, तो डिकोडर वहां पर उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर देगा। जो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था डाटा कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आप इसे अच्छे से देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आंसर दिया जाएगा।
मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए अल मुस्तफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल